राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिस परिवार ने सब कुछ दे दिया देश को, कभी उनके त्याग और बलिदान की बात की इन लोगों ने एक शब्द आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से निकला। गृह मंत्री ने नाम नहीं लिया। ये कोई दुश्मनी निभा रहे हैं क्या हम लोगों से? अगर हम लोग सत्ता में रहे लंबे समय तक तो त्याग बलिदान के कारण रहे थे। हिंदुत्व के नाम पर भड़का रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, कोई बात नहीं, जीत गए आप तो आज तक का इतिहास है कांग्रेस का, उसके कारण आप जीते हो। अगर आज कांग्रेस 70 साल तक डेमोक्रेसी को कायम रखती तो पीएम मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनते? आपको बता दें, सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी जी से पूछताछ 3 दिन तो हो चुकी है। मैं समझता हूं कि ओपन है वो तो, पर इस प्रकार के जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा देश चिंतित है। ये राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि आप पूरे देश के अंदर कोई 1700 हुए होंगे, उनके ईडी की कार्रवाई और 9 लोगों को सजाएं मिली। इसके अंदर जहां तक मुझे जानकारी मिली है, आप सोच सकते हो कि कितने लोग तंग आए हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी। तो ये तरीका अच्छा है क्या? प्रीमियर एजेंसियां है सीबीआई, इनकम टैक्स या संस्थाएं, इनको मजबूत करने का कर्तव्य हमारी सरकारों का है। पर जिस प्रकार का इंटरफेरेंस हो रहा है, इनका आदेश दिए जा रहे हैं ऊपर से, उसी ढंग से बिहेव कर रहे हैं। ये बातें छन कर बाहर आ रही हैं। ऐसा नहीं है, ये अधिकारी भी तो इंसान ही होता है। इनकम टैक्स का हो, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो सीबीआई के हों, तमाम अधिकारी छापे डालने जाते हैं, 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते हैं। कहता है कि भैया आपको यहाँ कुछ मिला ही नहीं, क्यों बैठे हो? कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश आएंगे तब हम निकलेंगे। फिर 7 दिन वो क्या करेगा? गपशप करेगा, वहाँ पर परिवार वालों से, मिलने वालों से वो बात बताएगा कि क्या गड़बड़ पूरी है। ऊपर से आदेश आते हैं, ये तरीका गलत है। आपको बता दें कि किस तरीके से अभी सीएम गहलोत के भाई के घर पर ही छापे की यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आई थी। परसों कहा गया कि आप छापे डालिए, जबकि छापे डालने के पहले पूरी कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल होती है, रेकी होती है, असेसमेंट होता है। भाई क्या इनके यहाँ पर कैश मिलेगा कि नहीं हो रहा है, ये सब चर्चाएं अशोक गहलोत ने खुलकर बताई। तो सीएम ने कहा कि बुरे दौर का ये भी टाइम निकल जाएगा जिनको मुंह की खानी पड़ेगी। कुछ नहीं होने वाला, ये कहते हुए सीएम गहलोत नजर आए। वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल इनको समझ आएगी। अभी इनके मित्र लोग ऐसे ही होंगे, या तो मोदी जी और अमित शाह जी के नज़दीकी जो सलाहकार हैं वो ऐसे ही सलाहकार हैं जो कि सलाह दे नहीं पाते होंगे अच्छे ढंग से, या वो डरते होंगे, घबराते होंगे कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उस कारण से वो कह नहीं पा रहे होंगे। पर जो ज़मीनी हकीकत है वो प्रधानमंत्री जी के कानों तक जानी चाहिए। उनके सलाहकार ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता कि देश क्या सोच रहा है। इन सब एजेंसियों के बारे में जो आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, सोनिया गांधी जैसे जो प्रधानमंत्री नहीं बनी हो, देश की प्रधानमंत्री नहीं बनने और बनने में रात दिन का फर्क होता है। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया जिस महान नेता ने, उनको आप नोटिस दिलवा दिए ईडी का। थोड़ी बहुत तो एजेंसी वालों को शर्म आनी चाहिए थी। वो कह सकते थे कि भाई आप क्या करवा रहे हो हम लोगों से, पर कर दिया दबाव में, क्योंकि उनको नौकरी करनी है बेचारों को। तो मतलब पूरी तरीके से उन्होंने खुलकर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये सब काम दबाव में हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में सबको पता चलेगा कि उन्होंने जो किया था गलत किया था। अब देखते हैं गहलोत और कितने निशाने साधते हैं पीएम मोदी पर, और अग्निपथ योजना को लेकर क्या तमाम जानकारियां निकल कर सामने आती हैं। बने रहें चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।